हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि कक्षा 12 के बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपका एम जल्द से जल्द अचीव हो सके, आप जो चाहते हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैंने क्या गलतियाँ की थी, आपको क्या नहीं करना है, कक्षा 12 के बाद आपको किस फील्ड में जाना चाहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके जॉब करने की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके से मज़ेदार जानकारियाँ मिलती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके मन में ये डाउट जरूर उठता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में उठता है कि आखिर क्लास 12 के बाद क्या किया जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने आपको समय देना है। आपने आपको 10 से 15 दिन का समय देना है। 10 से 15 दिन का समय इसलिए देना है कि आप सोच सकें। आपको सोचना है अपने बारे में कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही होता है दोस्तों कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको कक्षा 10 में ही सोच लेनी चाहिए थी, लेकिन यदि आपने नहीं सोचा है तब भी आपके हाथ से कुछ गया नहीं है। क्लास 12 में आप हैं तब भी अपने बारे में सोचिए कि आपको कक्षा 12 के बाद आखिर क्या बनना है। क्योंकि दोस्तों जब आपको पता रहेगा मुझे यहाँ पे जाना है तो फिर रास्ते अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। यदि आपने सोच के रखा है कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो दोस्तों आपके लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी यही है कि कक्षा 12 के बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लीजिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराइए, उसके बाद जो है साथ साथ में अपना प्रिपरेशन किसी अच्छे कोचिंग में करते रहिए। आईएएस पीसीएस के कोचिंग में करते रहिए, क्योंकि दोस्तों जो 3 साल आपका इस बैचलर डिग्री में मिलता है, 3 साल ये प्रिपरेशन के लिए गोल्डन चांस होता है। आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन पूरा हुआ उसके बाद तुरंत आप जो है एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद क्वालिफाई कीजिए आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम को। एक तो ये वे हो जाता है। दूसरा तरीका यह है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स आईटीआई करते हैं, आईआईटी करते हैं। आईआईटी करने के बाद जो है, या फिर सीपीएमटी करने के बाद, एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद आईएएस में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों यदि आपकी भी ऐसी चाह है तो आपको आईआईटी या फिर सीपीएमटी करना पड़ेगा, और इसके लिए आपका जो है कक्षा 12 में आपको पता है कि साइंस के स्टूडेंट्स आपको रहने चाहिए। उसके बाद आपको निश्चित तौर से, यदि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं तो ही आप क्लियर कर सकते हैं बिना तैयारी के, नहीं तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आईआईटी और सीपीएमटी की। आपको 1 साल कम से कम देना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। और यदि आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है, आईआईटी या फिर सीपीएमटी निकालिए। उसके बाद जो है उसमें कोर्स करिए, क्योंकि दोस्तों आईआईटी निकालने के बाद या फिर एनआईटी निकालने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी कंपनियों में अच्छी पैकेज मिलता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यदि आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बेटर हो सकता है। और दोस्तों कक्षा 12 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक और पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी कक्षा 12 पास किए हैं तो आप कक्षा 12 पास करने के बाद पॉलीटेक्निक में मत जाइएगा, बीटेक ही करिएगा, या तो प्राइवेट कॉलेज से ही करिएगा, लेकिन बीटेक करिएगा। क्योंकि दोस्तों पॉलीटेक्निक जो होता है वह कक्षा 12 के इक्विवेलेंट ही डिग्री देता है, जबकि बीटेक बैचलर डिग्री देता है। यदि आप कक्षा 10 किए रहते हैं उसके बाद पॉलीटेक्निक में जाते तो अच्छा हो सकता था, लेकिन कक्षा 12 के बाद आपको निश्चित तौर से बीटेक में ही प्रवेश करना चाहिए, न कि पॉलीटेक्निक में। और दोस्तों यहाँ पे अब बहुत ही अच्छा यहाँ पे कोर्स है बीसीए एमसीए के बारे में आपने सुना होगा। बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है दोस्तों। तो इसमें यह होता है कि आप कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे चीज़ें हैं। तो यदि आप जो है, आपको पता है कि कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भविष्य में रहने वाली हैं। यदि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपको कक्षा 12 के बाद बीसीए में प्रवेश कर लेना चाहिए। बीसीए के बाद एमसीए करिए, उसके बाद अच्छी नौकरियां, अच्छी पैकेज आपको प्राइवेट कंपनियां देती हैं। और दोस्तों यहाँ पे बीए है तो बीए बैचलर डिग्री है, ये एमकॉम है, आपको पता है ये चीज़ें। लेकिन दोस्तों इन डिग्रियों का कोई वैसा महत्व है नहीं। बीएससी है वो ऐसा महत्व है नहीं। यही है कि टीचिंग लाइन में यदि आप जाना चाहते हैं तो टीचिंग लाइन में ये थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। बीए बीकॉम या फिर बीएससी, ये आपको किसी तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कराती हैं। ठीक है, तो ये केवल बैचलर की डिग्री देती हैं। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस करना चाहते हैं तो भी आप बीए बीकॉम या फिर बीएससी कर सकते हैं पार्ट टाइम के लिए, और यहाँ पे आप पार्ट टाइम के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉलीटेक्निक के बारे में मैंने बता ही दिया है कि पॉलीटेक्निक यदि आप कक्षा 12 पास कर रहे हैं तो पॉलीटेक्निक आपको नहीं करना है। पॉलीटेक्निक बहुत जो है आपको बीटेक में ही प्रवेश लेना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पॉलीटेक्निक करके जो है रोते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलीटेक्निक करने के बाद भी उनको बीटेक करना पड़ता है बैचलर डिग्री को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये थी जानकारी। निश्चित तौर से वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आपको कोई कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको भी दूर करेंगे, उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।